हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में ज्योमेट्री का जो लेक्चर है इसमें सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि इन अ ट्रायंगल टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स and side of another triangles are equal, then two triangles are congruent। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो फिगर बनाएंगे। वन ट्रायंगल ए बी सी, अनदर ट्रायंगल P Q R, angle A equal to angle P and angle B equal to angle Q और BC is equal to QR। तो जैसा मैंने कहा कि इन अ ट्रायंगल two angles, angle A and B, none included side BC are correspondingly equal to angle PQ and side QR of triangle PQR। तो prove that कि triangle ABC congruent triangle PQR। तो बच्चों सबसे पहले इस थ्योरम में हम लोग गिवन मेंशन करेंगे। क्या? गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। To prove triangle ABC congruent triangle PQR। बच्चों इसमें ना हम लोग को याद है कि एंगल साइड एंगल हम लोगों ने एक थ्योरम अप्लाई किया था। तो हम लोग उसी बेस के लिए पहले प्रूफ में एंट्री लेते हुए क्या हम करते हैं कि सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हुआ, एंगल ए इक्वल टू पी, एंगल बी इक्वल टू क्यू, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू आर। बच्चों अब देखो, जैसे अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, तो आपके सामने दिख रहा होगा कि एंगल बी इक्वल टू क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो हमारा एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC and PQR, angle B equal to angle Q, given BC equal to QR, given and angle C equal to angle R बाई प्रूफ। जस्ट अभी हम लोगों ने इसको प्रूव किया है। और ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे हुआ? एंगल साइड एंगल। तो बच्चों यही हमारी प्रूव्ड हो गई। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूफ किस बेस लाइन से किया? एंगल साइड एंगल थ्योरम से। तो अब हम लोग इनका एप्लीकेशन की बात करते हैं। ओके, तो अब हम लोग एप्लीकेशन पर चलते हैं कि एंगल साइड थ्योरम का एप्लीकेशन हम कैसे बनाएंगे। तो बच्चों क्या है कि एक क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल ए बी सी AD is median and BL perpendicular to AD and CM perpendicular to AD produced। तो प्रूव दैट कि BL इक्वल टू CM क्या है? आप ठीक से देखो, BL परपेंडिकुलर टू AD एंड ऑल्सो CM परपेंडिकुलर टू AD प्रोड्यूस्ड। और ये एंगल तुम्हारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और AD द मीडियन मीन्स कि BD इज इक्वल टू DC। तो देखो बच्चों, एंगल साइड हमें एप्लीकेशन मिल गया। तो हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन एंगल साइड थ्योरम। तो क्या हुआ कि इन ट्रायंगल ABC AD इज मीडियम। तो हमारा गिवन क्या हुआ कि BD इक्वल DC, BL perpendicular to AD and CM perpendicular to AD produced। To prove BL equal to CM, राइट। तो बच्चों यहाँ भी कंस्ट्रक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं हुआ। तो हम लोग प्रूफ में एंट्री लेते हैं और कहते हैं कि इन ट्रायंगल BLD एंड ट्रायंगल CMD क्या है? तो फर्स्ट हमारे पास मिला कि एंगल BLD इक्वल टू एंगल CMD 90 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल BDL इज इक्वल टू एंगल CDM जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुआ। If two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal। तो बच्चों अब हमारे पास BD इक्वल टू CD जो हमारा गिवन है। तो ट्रायंगल BLD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CMD कैसे? बाई एंगल साइड थ्योरम। सो दैट क्या BL इक्वल टू CM बाई CPCT। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो बेस्ड ऑन एंगल साइड थ्योरम कहता है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल
ABCD अब यहां पे BL परपेंडिकुलर टू AC and DM also perpendicular to AC and BL equal to DM। तो टू प्रूफ क्या कह रहा है कि AC बाइसेक्ट्स BD, AC बाइसेक्ट्स BD मीन्स हम लोगों को टू प्रूफ करना है कि BO इक्वल टू DO। अगर A प्रूफ हो गया मीन्स AC बाइसेक्ट्स BD। तो बच्चों हम इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या मेंशन करेंगे? तो भैया BL परपेंडिकुलर टू AC, DM perpendicular to AC and BL equal to CM and to prove क्या है कि AC बाइसेक्ट्स BD मीन्स OB इक्वल टू OD। तो टू प्रूव क्या हुआ? OB इक्वल टू OD। तो बच्चों जैसा अभी तुम देखा कि BL इक्वल टू DM एंड BLO एंड DMO 90 डिग्री है और एंगल BOL इक्वल टू DOM ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो हम लोग अब ये प्रूफ में स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल BLO एंड CMO क्या? तो एंगल BLO इक्वल एंगल DMO 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल BOL is equal to एंगल DOM vertically opposite angles and BL equal to DM जो गिवन है। तो ट्रायंगल BLO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMO किस तरह हुआ? एंगल एंगल साइड, देखो एंगल एंगल साइड, नन इंक्लूडेड साइड। तो देयरफॉर BO इक्वल टू DO कैसे? बाई CPCT। और यही हम लोगों को प्रूव करना था, यानी कि AC डायगोनल बाइसेक्ट्स BD एट पॉइंट O। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन एंगल एंगल साइड थ्योरम क्या है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो आप पहले एक ट्रायंगल बनाओ ABC। क्या? AB इक्वल टू AC and bisector of angle B meets AC at point E and bisector of angle C meets AB at point D। तो बाइसेक्टर मीन्स कि ये दोनों इक्वल है
और देखो जैसे ए बी इक्वल ए सी तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और बाइसेक्टर्स की बात किया तो बाइसेक्टर्स ऑफ इक्वल मीन्स हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि यही तो हमारा एक्सियम है कि इफ होल पार्ट्स आर इक्वल देन इट्स 50% पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो बच्चों हम इस पे पहला क्वेश्चन नंबर 3 जो बेस्ड ऑन एंगल साइड थ्योरम की बात किया गया, क्या कहता है कि गिवन ए बी इक्वल ए सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, इट मीन्स एंगल ए बी ई इक्वल एंगल सी बी ई एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। और टू प्रूफ क्या है कि ट्रायंगल ई बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी। बच्चों देखो अब इसके लिए भी हम लोगों को कोई कंस्ट्रक्शन की कहीं से ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रूफ में एंट्री लेते हैं और हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल ए सी सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल्स opposite to equal sides, angles opposite to equal side of क्या ट्रायंगल। तो बच्चों अब हम लोग इसका हाफ भी बात करेंगे, हाफ एंगल बी इक्वल हाफ एंगल सी। और हाफ एंगल बी और सी को क्या पढ़ लोगे कि एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। देखो अब हमारे पास एंगल ये हाफ पार्ट का इक्वल दिख रहा है, तो अब ट्रायंगल में हम लोग एंट्री लेंगे। नाउ in triangle EBC and triangle DCB क्या एंगल B इक्वल टू एंगल C एंड सेकेंड EBC, तो एंगल EBC इक्वल टू एंगल DCB। DCB क्यों? हाफ B इक्वल हाफ C एंड BC इक्वल टू BC कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल EBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB। कैसे? एंगल साइड। और ये हमारा प्रूव्ड हुआ, यही हमारा डेस्टिनेशन था। ओके बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एंगल साइड थ्योरम, इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ exterior angle of vertical angle of a triangle is parallel to its base, then prove that
ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं ए बी सी और प्रोड्यूस करते हैं एट पॉइंट डी। तो यहाँ बाइसेक्टर ऑफ दिस वर्टिकल एंगल, एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल सी ए डी मीन्स कि ये एंगल ए ई बाइसेक्ट्स एंगल सी ए डी मीन्स एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए ई। तो ये तो आपको ये गिवन हो गया। और क्या कह रहा है कि दिस ए ई मीन्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी इज पैरेलल टू इट्स बेस बी सी, राइट। और हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग गिवन को मार्क करते हैं। क्या गिवन मार्क करेंगे कि ए ई पैरेलल टू बी सी एंगल डी ए ई is equal to angle CAE and to prove क्या कि AB equal AC और एंगल B equal C। क्यों? साइड इक्वल देन एंगल इक्वल मीन्स इन अ ट्रायंगल इफ बेस एंगल्स आर इक्वल दैट ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। तो हम साइड को इक्वल करें या उसके बेस एंगल को इक्वल करें। तो बच्चों देखो अब इनमें भी कोई प्रूफ की जरूरत कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो हम लोग पहले प्रूफ में एंट्री लेते हैं यानी थर्ड स्टेप में। और हम शुरू क्या करेंगे कि सिंस ए ई पैरेलल बी सी। देखो बच्चों ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग लिखेंगे एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्या? एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो बच्चों जब ए डी ए इक्वल टू ए बी सी एंड ई ए सी इक्वल टू ए सी बी, तो बट क्या है कि डी ए इक्वल ई ए सी गिवेन देयरफॉर ए बी सी इक्वल ए सी बी। और हम लोग इसी पे लिखेंगे ए बी इक्वल ए सी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो यही हमारा प्रूव्ड हुआ। और यहाँ हम रीजन देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों देखो ये प्रूव्ड हुआ हमारा, जो हमें मिल गया है। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ इट्स बेस एंगल्स।
फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी जैसा कि गिवन है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। बट और क्या है कि एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी प्लस सी। तो बच्चों हम पहले गिवन मेंशन करेंगे क्या कि ए बी इक्वल ए सी एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, और टू फाइंड क्या क्या एंगल ए बी एंड एंगल सी। तो बच्चों ऐसे जब क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन मेंशन करते हैं, क्योंकि हमें टू प्रूव नहीं करना है। तो सॉल्यूशन, और सबसे पहला काम कि सिंस ए बी इक्वल ए सी सो एंगल बी इक्वल टू सी, बी और सी मेरा ये दोनों एंगल इक्वल है। और अगर एंगल इक्वल है और मेरे को एंगल फाइंड करने हैं तो हम कहते हैं कि लेट दिस इज इक्वल टू थीटा, राइट। बट बच्चों यहाँ पे गिवन है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। हम क्या लिखेंगे, टू थीटा प्लस थीटा मीन्स टू इंटू टू थीटा फोर थीटा, यानी ये एंगल थीटा है, ए भी थीटा है, बट ए एंगल फोर थीटा है। तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए एंगल बी एंगल सी 180 एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ए दैट इज 4 थीटा, एंगल बी थीटा, एंगल सी ऑल्सो थीटा, दिस वन इज 180। तो बच्चों 4 1 5 1 6, तो 6 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो थीटा 180 बाई 6 कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी 30 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 4 थीटा मीन्स 4 इंटू 30 डिग्री 120 डिग्री। तो बच्चों यही हमारी आंसर हो गई ना, एंगल ए 4 थीटा मीन्स 120, एंगल बी 30 डिग्री, एंगल सी 30 डिग्री। यही हम लोगों की एंगल फाइंड करना था। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ एंगल साइड थ्योरम की बात करेंगे।